जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 16 का वीडियो बनाने जा रहे हैं साथियों। तो साथियों, इसके पहले मैं यूज ऑफ एन का कॉन्सेप्ट बताए हैं। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा और वहां से उस वीडियो को आप क्लिक करके, जो लिंक है, लिंक पर क्लिक करके यूज ऑफ एन का वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देख लीजिएगा। उस कॉन्सेप्ट को यदि आप देखते हैं तो एक्सरसाइज 16 आपको आसानी से समझ में आएगा। हालांकि यदि नहीं देखे हैं तो फिर भी हम प्रयास करेंगे कि यूज ऑफ एन का मोटे मोटे तौर पर जो है हम यहाँ पर बता देंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो साथियों देखिए कि एक्सरसाइज 16 में जो सेंटेंस है ये यूज ऑफ एन का जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसी यूज ऑफ एन का जो हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं साथियों, उसी से रिलेटेड है। तो चलिए आज जो है साथियों एक्सरसाइज 16 को सॉल्व करते हैं और अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि इस सेंटेंस में यह, वह और है, ये तीन चीज़ जो है और कई शब्द है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुख्य चीज़ है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि आपको बताने घड़ी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो साथियों यहाँ देखिए कि यह जो होता है, यह का इंग्लिश हर लोगों को पता होता है। तो क्या होता है साथियों, यह का इंग्लिश दिस होता है। क्या होता है? दिस। वह का इंग्लिश क्या हो जाता है? डैट। और है का इंग्लिश क्या होता है? इज होता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है। यह का इंग्लिश दिस, वह का इंग्लिश डैट, है का इंग्लिश इज। यह का इंग्लिश दिस, वह का इंग्लिश डैट, है का इंग्लिश इज होता है। अब थोड़ा समझिए कि दिस और डैट जो होता है वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है साथियों? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब दिस और डैट यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लगेगा? तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा साथियों? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर आपको माइंड में रखना होगा कि जो दिस एंड डैट, दिस एंड डैट, ये जो है साथियों, दिस एंड डैट जो है ये क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है साथियों? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है, SUBJECT। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब दिस एंड डैट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वह क्या आएगा? वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा साथियों? सिंगुलर वर्ब। और वह सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या होगा? इज होगा। तो दिस और डैट, दिस एंड डैट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आपको ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बातें होता है। ट्रांसलेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट जैसा रहता है वर्ब वैसा ही लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगे। तो दिस एंड डैट क्या है साथियों? सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब क्या लग रहा है? सिंगुलर वर्ब लग रहा है। इसलिए इज जो है क्या है? सिंगुलर वर्ब है। और इज का हिंदी है होता है, डैट का हिंदी वह होता है, दिस का हिंदी यह होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि इसमें आखिर क्या लगेगा। यानी दिस और डैट के बाद आपको इज का प्रयोग करना है। उसके बाद कंप्लीमेंट आएगा। कंप्लीमेंट जो भी आएगा साथियों वह क्या आएगा? वोवेल, उसके जगह पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा और एक चीज़ समझ लीजिए
आपने समझ गया कि दिस डेट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी इसके साथ क्या लग रहा है, इज। इज जो कि क्या है, इज जो लग रहा है वह सिंगुलर वर्ब है। अब यहाँ पर समझिए कि थोड़ा हम यूज ऑफ एन का बात करते हैं, एन का प्रयोग। तो यूज ऑफ एन क्या होता है समझिए। सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो कौन कौन स्वर वर्ण होते हैं, तो ओ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु। उसके बाद हो जाता है साथियों री, ए, ऐ, ओ, आओ। ये स्वर वर्ण होते हैं। टोटल गिनिए तो देखिए 11 पुरता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अब आगे समझिए कि ये स्वर वर्ण यहाँ लिखने से क्या मेरा मतलब है, क्या मकसद है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया, हिंदी में लिखते हैं एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, जैसे कि लिखते हैं चींटी, जो यहाँ पर लिखा है वही लिखते हैं चींटी। तो चींटी को इंग्लिश में आप लोग जानते हैं क्या होता है साथियों, चींटी का इंग्लिश क्या होता है। तो चींटी का जो इंग्लिश होता है साथियों एंट होता है, ANT, एंट में क्या होता है, चींटी होता है। तो अब यहाँ पर समझिए कि एंट लिख दिए। अब इस एंट का हिंदी होता है चींटी और चींटी का हिंदी इंग्लिश होता है एंट। अब जो यहाँ पर एंट जो लिखा है, इस एंट का हिंदी में एंट ही लिखिए, इस प्रकार से एंट लिख दिए। अब यहाँ पर जो हिंदी में जो एंट लिखल है, यहाँ पर पहला अक्षर क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग अक्षर देखना है, ए देख रहे हैं। तो ए क्या है, स्वर वर्ण है। तो देखिए ए यहाँ पर मिल गया, स्वर वर्ण में ए मिल रहा है। तो ए जो है साथियों, ए क्या है आपका, स्वर वर्ण है। ए जो है ये क्या है, ए स्वर वर्ण है। जब ये ए आपका स्वर वर्ण है या स्वर ध्वनि इसको बोला जाता है, और इंग्लिश में वोवेल साउंड बोलते हैं। ये स्वर वर्ण यानी वोवेल लेटर है, इंग्लिश में वोवेल लेटर बोल सकते हैं। तो ये स्वर वर्ण जब आ गया, तो जो एंट है, एंट, इस एंट के पहले हम क्या लगा देंगे, एन एंट कर देना है। क्या कर देना है, एन एंट। यही चीज़ आपको इसमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो यूज ऑफ एन में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट बताए, लेकिन यहाँ जो मुख्य जो बातें यहाँ पर जो हो रहा है वही सिर्फ बता रहे हैं, इसमें जो यूज करेंगे। तो एंट के पहले एन लगा, एन कैसे लगा समझ गए आप। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं साथियों और फिर उसको समझते हैं, उसके बाद जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तो देखिए साथियों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम अब जो है 2 लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में जो है जैसे ले लिए बैल का इंग्लिश, बैल ले लेते हैं बैल। तो बैल का इंग्लिश क्या आता है, ऑक्स। क्या होता है साथियों, ऑक्स। तो हिंदी में इसका क्या लिखना है, ऑक्स ही लिखना है, इस प्रकार से ऑक्स। तो ऑक्स लिखे। तो ऑक्स का पहला अक्षर यहाँ देखिए क्या है, आ मिल रहा है। ये आ क्या है साथियों, देखिए यहाँ पर मिल रहा है स्वर वर्ण। तो आ क्या है आपका, स्वर वर्ण है। आ जो है साथियों ये क्या है, स्वर वर्ण है। और यदि ये स्वर वर्ण है आ, तो बताइए कि ऑक्स के पहले क्या लगेगा। ऑक्स के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों लगा ऑक्स के पहले एन, क्योंकि ऑक्स का तो हिंदी बैल होता है, लेकिन ऑक्स को हिंदी में ऑक्स ही लिखना है। और पहला अक्षर देखना है क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। और आ क्या है,
स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है, तो आ क्या है आपका स्वर वर्ण है, इसलिए ऑक्स के पहले क्या लगा दिए, एन लगा दिए। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं 3 नंबर में, छाता। और छाता की इंग्लिश क्या होता है साथियों, अम्ब्रेला होता है, UMBRELLA, अम्ब्रेला। तो इसको हिंदी में क्या करना होगा, अम्ब्रेला ही लिखना होगा। हिंदी में क्या लिखना होगा साथियों, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला लिख दिए। तो अम्ब्रेला का पहला अक्षर क्या आप देख रहे हैं, ओ देख रहे हैं। अम्ब्रेला का पहला अक्षर आपको क्या दिख रहा है, ओ देख रहा है, जो कि ओ जो है साथियों, ओ भी क्या है, स्वर वर्ण है। ओ भी क्या है, स्वर वर्ण है। तो बताइए कि जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के पहले क्या लग जाएगा, तो जो अम्ब्रेला है साथियों, तो अम्ब्रेला के पहले क्या लग जाएगा, एन अम्ब्रेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। तो एन अम्ब्रेला कैसे हुआ साथियों, क्योंकि अम्ब्रेला का पहला अक्षर जो यहाँ देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, ओ, और ओ क्या है आपका स्वर वर्ण है, इसीलिए अम्ब्रेला के पहले क्या लग गया, एन लग गया साथियों। क्या लग गया, एन लग गया। तो चलिए साथियों अब एक्सरसाइज 16 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब जो है एक्सरसाइज 16 को सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 सेंटेंस बोल रहा है कि यह एक चींटी है। नंबर 1 सेंटेंस क्या लिखा है साथियों, यह एक चींटी है। तो यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस। देखिए यह का इंग्लिश होता है दिस, वह का इंग्लिश होता है डेट, और है का इंग्लिश होता है इज। तो यह का इंग्लिश आपको लिखना होगा दिस, और दिस के साथ लगाइएगा इज। देखिए दिस और डेट के साथ हमेशा इज लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि दिस डेट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इज क्या है, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा। तो दिस इज चींटी, चींटी के पहले क्या लग जाएगा साथियों, एन। तो क्या हो जाएगा, एन एंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन एंट। यदि आप एंट का उच्चारण करिएगा तो साउंड कैसा आएगा, वोवेल साउंड आएगा, जो कि वोवेल साउंड जब आ रहा है तो इसके इसलिए एंट के पहले एन लगा। और अभी तुरंत हम डिटेल में आपको समझाएं। नंबर 2 में है कि वह एक उल्लू है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, डेट, और डेट के साथ लगा दीजिए इज। तो उल्लू का इंग्लिश होता है आउल। तो क्या हो जाएगा, एन आउल, एन आउल। तो क्या हो गया, डेट इज एन आउल, दिस इज एन एंट। नंबर 3 में लिखा है कि यह एक गधा है। तो यह का इंग्लिश हो जाता है साथियों दिस, उसके बाद लगाइए इज, दिस इज एन एस, दिस इज एन एस। तो एस, यहाँ एस के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। कैसे लगा, एन के, और आउल के पहले एन कैसे लग गया, एन के पहले एन कैसे लगा। तो चलिए थोड़ा समझ लीजिए फिर से। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा एंट, क्या लिख दिया, एंट। तो हिंदी में लिखिए एंट, और पहला अक्षर क्या देखें, ए, इसलिए ए क्या है आपका स्वर वर्ण है, इसलिए एंट के पहले क्या लग गया, एन लग गया साथियों। अब दूसरा में आउल के पहले कैसे लग गया, तो यहाँ पर लिखा है आउल। तो हिंदी में भी क्या आपको लिखना है, आउल। क्या लिखना, आउल, और पहला अक्षर जो देखना है, जो सर्किल किया है, सर्किल किया हुआ अक्षर क्या है, आ। और आ क्या है बता सकते हैं, स्वर वर्ण है। और जब स्वर वर्ण है इसलिए आउल के पहले क्या लग गया, एल लग गया साथियों। अब नेक्स्ट में लिखा है एस। एस माने क्या होता है, गधा। तो एस लिख दिए, और हिंदी में भी लिखिए एस, और पहला अक्षर क्या देख रहे हैं, ए, और ए क्या है आपका स्वर वर्ण है, जो कि स्वर वर्ण के पहले, जब स्वर वर्ण मिल गया इसलिए एस के पहले यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, एन लगा दिए। चलिए नेक्स्ट में नंबर 4 में लिखा है कि वह एक बैल है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, डेट, और डेट के साथ लगाना है आपको इज, डेट इज एन ऑक्स। एन ऑक्स कैसे हुआ अभी तुरंत हम समझाएं। 5 नंबर में है यह दबात है। तो यह का इंग्लिश होता है दिस, दिस के बाद लगाना है आपको इज, दिस इज। दबात का इंग्लिश होता है इंक वेल। क्या होता है साथियों, इंक वेल। तो हो जाएगा एन इंक वेल, एन इंक वेल। तो इंक वेल के पहले एन कैसे लग गया, चलिए समझिए, इंक वेल, इंक वेल। तो हिंदी में लिखिए, आपको लिखना है इंक वेल,
क्या लिखना है, इंकवेल। और पहला अक्षर जो देख रहे हैं वो क्या है, हर्षई है। और हर्षई क्या है साथियों, स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण है, इसलिए इसके पहले क्या लगा, एल लगा। इंकवेल के पहले क्या लगा दिए, एल लगा दिए। 6 नंबर में है वह छाता है, तो वह का इंग्लिश होता है डैट। उसके बाद इज, डैट इज क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। UMBRELLA अम्ब्रेला। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अम्ब्रेला के पहले एन कैसे लगा, अभी तुरंत हम आपको समझाएं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए साथियों कि नंबर 5 और नंबर 6 देखिए 1 2 3 4 में एक मिल रहा है, लेकिन क्या नंबर 5 में एक और नंबर 6 में एक है, नहीं है। तो फिर भी एन का प्रयोग आपको करना है। हिंदी शब्द में, हिंदी वाक्य में एक शब्द लिखा रहे या ना रहे तब फिर भी एन लगना चाहिए, एन आपको लगाना है, क्योंकि एन का हिंदी ही होता है एक। तो एन लगाना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के माध्यम से एन लगेगा। यदि आप एन नहीं लगाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो जितना भी सेंटेंस है, यदि हम एन नहीं लगाते तो ये सारा सेंटेंस क्या होता है, रॉन्ग हो जाता। समझ गए साथियों। चलिए नंबर 6 तक ले देख लिए, और भी कुछ सेंटेंस है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब साथियों सेंटेंस 7 नंबर का सेंटेंस देखिए, क्या लिखा है कि यह सेब है। क्या लिखा है, यह सेब है। तो यह का इंग्लिश क्या होता है साथियों, दिस। क्या होता है, दिस। दिस के बाद क्या लगाना है, इज। दिस इज। और सेब का इंग्लिश एप्पल होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज एन एप्पल। तो सेब एप्पल के पहले क्या लगा, एन लगा। तो एन कैसे लग गया, तो देखिए फिर वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट दोहराना है। एप्पल लिखे तो हिंदी में भी लिखिए एप्पल। और पहला अक्षर क्या देख रहे हैं, ए। और ए क्या है आपका, स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण, यदि स्वर वर्ण आ गया तो एप्पल के पहले लगा दिया हमने एन। यदि यहाँ स्वर वर्ण नहीं आके व्यंजन वर्ण आता तब यहाँ लगाते ए, लेकिन क्या आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है, इसलिए एन एप्पल होगा। 8 नंबर में है कि वह नारंगी है, तो वह का इंग्लिश होगा डैट। तो डैट इज एन ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। तो ऑरेंज का प्रोनाउंसिएशन करिएगा यानी उच्चारण करिएगा तो साउंड कैसा निकलेगा, तो वोवेल साउंड निकलेगा, जिसके कारण से यहाँ पर ऑरेंज के पहले क्या लगा दिए, एन लगा दिए। तो देखिए ऑरेंज, ऑरेंज, तो हिंदी में लिखिए ऑरेंज। तो पहला अक्षर देखिए क्या मिल रहा है, आ। और आ क्या है बता सकते हैं, स्वर वर्ण है, इसीलिए ऑरेंज के पहले क्या लगा दिए, एन लगा दिया। आ जो है साथियों ये क्या है, स्वर वर्ण है। एक चीज़ देख रहे हैं कि जब स्वर वर्ण आ रहा है तभी तो माने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन लग रहा है। यदि स्वर वर्ण नहीं आएगा व्यंजन वर्ण आ जाएगा। आएगा क्या, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, यही दोनों के अलावा तीसरा कुछ नहीं आ सकता है। स्वर वर्ण आएगा या व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आएगा तो लगाना है एन, व्यंजन वर्ण आएगा तो लगाना है ए। तो लेकिन क्या देख रहे हैं, हर हमेशा क्या आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है, जिसके कारण से एन लगा रहे हैं। 9 नंबर में यह आँख है, और यह का इंग्लिश होता है दिस। उसके बाद इज, दिस के साथ हमेशा इज लगता है, और डेट के साथ भी। दिस इज, आँख का इंग्लिश होता है आई, तो यहाँ हो जाएगा एन आई। तो देखिए आई, EYE, आई। तो हिंदी में लिखिए आई। देखिए दोनों अक्षर आ और दीर्घई दोनों क्या है, स्वर वर्ण है। आ पहला अक्षर ही खाली देखना है, आ क्या है, स्वर वर्ण है। और जब ये स्वर वर्ण है तो इसलिए इसके पहले क्या लगाना है, एन, जिसके कारण से यहाँ पर एन लगाए। तो दिस इज एन आई। आई माने क्या होता है साथियों, आँख होता है। 10 नंबर में है वह कान है, और वह का इंग्लिश क्या होता है, डैट। तो डैट इज एन ईयर। ईयर माने क्या होता है, कान। ईयर माने क्या होता है साथियों, कान होता है। तो ईयर के पहले भी क्या लगेगा, ईयर के पहले भी जो है साथियों आपको एन ही लगा। देखिए ईयर, ईयर, तो पहला अक्षर आया दीर्घई,
तो दीर्घही आया। दीर्घही क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है, इसलिए ईयर के पहले क्या लगाएं? एन लगाएं। तो एन ईयर हुआ, डेट इज एन ईयर। 11 नंबर में यह गरुड़ है, तो यह का इंग्लिश क्या होता है साथियों? दिस। दिस इज एन ईगल। दिस इज एन ईगल। तो गरुड़ का इंग्लिश होता है, क्या होता है साथियों? ईगल होता है। क्या होता है? ईगल होता है। देखिए EAGLE, ईगल। ईगल माने क्या होता है? गरुड़। तो यहाँ पर ईगल के पहले भी क्या लगेगा साथियों? एन ही लगेगा। कैसे लगा समझिए, EAGLE, ईगल। तो ईगल को हिंदी में लिखिए ईगल। ईगल। तो पहला अक्षर जो देख रहे हैं वह दीर्घही देख रहे हैं, और दीर्घही क्या है साथियों? स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है, इसलिए ईगल के पहले भी क्या लगेगा? एन लगेगा। तो दिस इज एन ईगल हो गया। 12 नंबर में है वह हाथी है। क्या है साथियों? वह हाथी है। 12 नंबर में है वह हाथी है, तो वह का इंग्लिश होता है डेट। क्या होता है? डेट। और डेट के साथ लगाना है इज, तो डेट इज। हाथी का इंग्लिश होता है एलिफेंट, तो यहाँ हो जाएगा एन एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। तो डेट इज एन एलिफेंट। तो एलिफेंट के पहले क्या लगा? एन लगा। तो देखिए एलिफेंट के पहले एन यहाँ कैसे लग गया साथियों? समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर ELEPHANT, एलिफेंट। तो लिखिए एलिफेंट। एलिफेंट। तो एलिफेंट में पहला अक्षर क्या देख रहे हैं? ए। और ये ए जो है क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है साथियों? स्वर वर्ण है, इसलिए एलिफेंट के पहले हमने लगाए एन। तो यह सेब है, इसका इंग्लिश हुआ दिस इज एन एप्पल। वह नारंगी है, तो डेट इज एन ऑरेंज। यह आँख है, दिस इज एन आई। वह कान है, डेट इज एन ईयर। यह गरुड़ है, दिस इज एन ईगल। वह हाथी है, डेट इज एन एलिफेंट। तो साथियों आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पर कैसे कैसे एन लग रहा है। तो चलिए कुछ और भी सेंटेंस बचा उसे भी बना लेते हैं। अब साथियों देखिए 13 नंबर 13 नंबर क्या बोल रहा है? यह अभिनेता है। तो यह का इंग्लिश क्या होता है साथियों? दिस। उसके बाद क्या लग जाएगा? इज। दिस इज। अभिनेता का इंग्लिश होता है एक्टर। क्या होता है? एक्टर। तो इसलिए एक्टर के पहले क्या लगेगा? एन। तो हो जाएगा एन एक्टर, ACTOR, एक्टर। एन एक्टर होगा साथियों। अभिनेता का इंग्लिश होता है एक्टर, तो यहाँ हो गया एन एक्टर। तो अब एक्टर के पहले एन यहाँ कैसे लगा? तो देखिए, तो हिंदी में लिखना है एक्टर। एक्टर। तो एक्टर लिखें। तो पहला अक्षर जो देख रहे हैं ए, और ए क्या है आपका? स्वर वर्ण है। और जब स्वर वर्ण मिलेगा तो आपको क्या बताएं? स्वर वर्ण मिलेगा तो क्या लगाना है? एन। इसलिए एक्टर के पहले क्या लगाएं? एन। तो दिस इज एन एक्टर हो गया। 14 नंबर यानी 14 नंबर में है वह कलाकार है, और वह का इंग्लिश होता है डेट। डेट इज एन। कलाकार का इंग्लिश होता है आर्टिस्ट। क्या होता है साथियों? आर्टिस्ट। तो ARTIST क्या हो गया? आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का जब प्रोनाउंसिएशन करिए तो लगता है कि आर्टिस्ट, यानी आ शब्द आ रहा है। आर्टिस्ट में आ से शुरू हो रहा है, इसलिए आ क्या है? स्वर वर्ण है, इसलिए आर्टिस्ट के पहले क्या लगा दिए? एन। तो डेट इज एन आर्टिस्ट। 15 नंबर में है यानी 15 में है यह कुल्हाड़ी है। तो यह का इंग्लिश हुआ दिस। दिस इज। कुल्हाड़ी का इंग्लिश होता है एक्स, तो एन एक्स हो जाएगा, एन एक्स। और एक्स के पहले भी क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि एक्स का जब आप प्रोनाउंसिएशन यानी हिंदी में लिखते हैं एक्स, तो पहला अक्षर जो देख रहा है ए, और ए क्या है? स्वर वर्ण है, इसलिए एक्स के पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। 16 यानी 16 नंबर में है वह अंडा है। तो वह का इंग्लिश होता है डेट। डेट इज क्या हो जाएगा? एन एग। डेट इज एन एग। तो एग का हिंदी में लिखिए एग,
और पहला अक्षर जो देख रहे हैं ए, और ए क्या है, स्वर वर्ण है, इसलिए स्वर वर्ण के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यह अभिनेता है, दिस इज एन एक्टर, वह कलाकार है, डेट इज एन आर्टिस्ट। यह कुल्हाड़ी है, दिस इज एन एक्स, वह अंडा है, डेट इज एन एग। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 16 ख़त्म हो गया साथियों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।